ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत परिपथ पर प्रयोग होने वाले कुछ संकेतों को समझेंगे और वो क्या हैं उनके बारे में भी लोग हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। फिर परिपथ का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में समझेंगे। अव्यय मतलब सबसे पहले आपका है क्या है वैद्युत सेल। सेल क्या है? सेल को अगर हम एक सीधा सा शब्दों में जा करें, जो बैटरी है, जैसे आप रिमोट लाते हो तो रिमोट के लिए आप कितनी बड़ी जाते हो ना बैटरी खरीदते हो, दरअसल वो बैटरी नहीं, वो सेल है। सेल क्या है? एक तरह का ऐसी युक्ति है जो कि क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को या किसी भी दूसरे ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। जनरली जो हम लोग सेल देखते हैं वो हम क्या देखते हैं बेटा, रासायनिक सेल देखते हैं। रासायनिक सेल का मतलब कि हम ऐसे लेकर आते हैं सिंपल सा और रिमोट में लगाते हैं, रिमोट हमारा चलना शुरू हो गया। घड़ी पर बैटरी लगाते हैं और हमारा शुरू हो जाता है। हम कहते हैं उसको बैटरी, लेकिन रियल में वो क्या होता है बेटा, सेल होता है, क्योंकि एक ही होता है। अब इसी सेल को एक साथ, जैसे आप रिमोट, कभी कभी किसी रिमोट में आप देखोगे 2 बैटरी लगती है, तो अगर 2 बैटरी लग रही है, अगर अकेले ये अकेला है तो ये सेल है, और यही अगर सेल 2 बन जाए, ग्रुप हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं बैटरी। तो बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये होता है। सेल में जो बड़ी वाली खड़ी पाई को अगर हम खींचेंगे तो उसका मतलब होगा प्लस, और छोटी पाई को खींचेंगे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, माइनस। इसी तरह सेल में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के जोड़ते हैं। जब भी हम सेल को एक साथ जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो हमें संरचना प्राप्त होगी, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं बेटा बैटरी। अब देखिए स्विच मतलब जो आप घरों में देखे होंगे, जब भी आप घरों में जाते हो तो अपने स्विच को क्या करते हो, ऑन करते हो, तो पंखा जल जाता है, बल्ब जल जाता है, कुछ भी चीज़ों को यूज़ करना तो स्विच ऑन करते हो। तो स्विच को सिंबलाइज हम लोग इस तरह करते हैं, या तो इस फिगर से करेंगे या तो इस फिगर से करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तार एक दूसरे को टच नहीं किया है। जब तार एक दूसरे को टच नहीं करेगा, जब तार एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो करंट के बहने का कोई सवाल। इस वायर में मान लीजिए मेरा हाथ वायर और करंट भरा, अगर हम इसको नहीं टच करेंगे तो हमें करंट तो मारेगा नहीं। बगल से अगर वायर जा भी रहा है, जब हम इसको टच करेंगे तभी तो करंट मारेगा। तो इसका मतलब ये क्या बेटा, खुला। हम खुला हुआ मतलब परिपथ। दरअसल क्या होता है, किसी भी धारा को बहने के लिए, ध्यान दीजिए, धारा को बहने के लिए अगर ये एक परिपथ है तो इसमें से धारा को बहने के लिए इसका बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीच से कहीं भी टूट गया तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है खुला, ओपन। लिखा भी हुआ ऐसा, इस प्रक्रिया में धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब इसको 2 तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तीसरा है स्विच। फिर से स्विच वही चीज़ है, बस अगर स्विच बंद है, मतलब परिपथ को बंद करना है, तो परिपथ को बंद करने के लिए जिस फिगर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो ये है। या तो ऐसे करेंगे या तो हम ऐसे करेंगे। अब देखिए तार संधि, तार अगर जोड़ा है तो जैसे भी अगर आपको जोड़ा है, तार को निम्न जोड़ देना, ऐसे जोड़ना है तो ऐसे भी जोड़िए। मान लीजिए एक साथ कई तार हैं, मान लीजिए एक साथ कई सारे तार हैं, मान लीजिए एक साथ कई सारे तार हैं, तो आप इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक, ये क्या बेटा, अमीटर। अमीटर एक तरह का मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में बहने वाले धारा का माप करते हैं, धारा का माप। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज़ में बहने वाली धारा का माप ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है क्रॉसिंग। जैसे मान लीजिए कोई वायर अगर ऐसे है और एक वायर ऐसे जा रहा है और ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तब उसको फिगर में कैसे दिखाएंगे? तब उस समय उसको फिगर में दिखाने का तरीका होता है कि एक वायर ले लीजिए और इसको ऐसे दिखा दीजिए कि ये दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। फिर फिगर में बल्ब दिखाना तो आप ऐसे करेंगे। फिर आपका ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है, आगे आप लोग चलोगे तो पढ़ोगे। एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, प्रतिरोध क्या है, एक तरह का विद्युत में किसी भी वायर का एक गुण है जो कि क्या करता है, उसके अंदर धारा को बहने से रोकता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब इसी प्रतिरोध के गुण को देखकर, प्रतिरोध के गुण के आधार पर रियोस्टेट, इसको इंग्लिश में हम लोग रियोस्टेट कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती या धारा नियंत्रक। इसका प्रयोग आपको देखोगे, जाओगे लैब में, तो जब ओम का प्रैक्टिकल कराया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। मतलब इससे प्रतिरोध के मान को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वोल्ट मीटर। किसी भी वस्तु का विभवांतर अगर आपको नापना है, किसी भी परिपथ का यदि आपको विभवांतर नापना है, तो उसमें आप क्या करोगे, वोल्ट मीटर लगाओगे। इसको जोड़ने, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़कर निकालते हैं। तो जहाँ तक आपने देखा कि आपने ये सारे देखें। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर, इस सभी फिगर के आधार पर एक साधारण सा सर्किट बनाना, मतलब साधारण सा विद्युत परिपथ बनाना सीखेंगे। चलिए आइए, अब एक साधारण सा विद्युत परिपथ बनाते हैं, सिंपल सा।
चलिए, सबसे सिंपल सी अगर हम किसी एक परिपथ की बात करें, सबसे सिंपल सा अगर एक परिपथ की बात करें तो उस परिपथ में क्या होता है? सबसे पहले उसमें एक बैटरी का होना या एक सेल का होना बहुत ज़रूरी है। सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है। चलिए हम बैटरी जोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले इसका होना ज़रूरी, फिर इसके बाद आता है स्विच। स्विच आपका यहाँ ऐसे लगा देंगे। अभी देखिए स्विच लगाना क्या ज़रूरी है? अब पता चलेगा कि बार बार तार तोड़ो, अच्छा नहीं है। स्विच ऐसा चीज़ होता है जो कि क्या करता है, इसके मशीन को पूरी तरह से बंद कर देगा। अब बैटरी हो गया। अब बैटरी से किसी भी तार को अगर आपको नापना है कि बैटरी से करंट कितना जा रहा है, पहले ये समझिए, ये आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब कोई भी मशीन जो आप यूज़ करोगे उसके पास एक प्रतिरोध होगा। मान लीजिए हम अभी प्रतिरोध नहीं लगा रहे हैं, अभी मान लीजिए हम लगा रहे हैं, कोई बल्ब दे रहे हैं इसको, तो इस बल्ब में क्या होगा बेटा? ये बल्ब जो आपका ऐसे जा रहा है, इस बल्ब में कोई ग्लो होगा? बताइए, इस बल्ब में कोई ग्लो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिपथ बंद है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सुई लगाए, मतलब कि इसको ऑन करेंगे, धारा की दिशा क्या होती है बेटा? ये प्लस है और इधर वाला क्या है बेटा? माइनस है। तो प्लस से धारा निकलेगी, माइनस की ओर बहते हुए बल्ब को ग्लो कर देगी। बल्ब को क्या करेगी? ग्लो कर देगी। और ग्लो करते हुए धारा क्या होगी? यहाँ पे चली जाएगी। जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे, जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे, फिर से धारा बहना बंद, धारा बहना बंद। और जब धारा नहीं बहेगा तो इस पर जब इस पर धारा नहीं बहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? कि बल्ब का ग्लो नहीं होगा। अब चलिए मान लेते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया हमारा मशीन के ऑपरेटर। अब मान लीजिए हम सिर्फ प्रतिरोध लगा रहे हैं। देखिए प्रतिरोध हर वस्तु में होता है। तो यहाँ एक वायर है, हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया और यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया, यहाँ पे हमने स्विच लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया बेटा? स्विच लगाया। अभी जैसे ही स्विच हमने ऑन किया वैसे ही इसमें से करंट क्या होगा? यहाँ से पास करेगा और यहाँ पे आ रहा है। अभी कितना करंट हमें जा रहा है? मान लो करंट आई जा रहा है। अभी आगे आप लोग अगले टॉपिक में पढ़ोगे धारा के बारे में। तो कितना करंट जा रहा है इसको आपको देखने के लिए आपको करना क्या है? यहाँ पर श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ दो। अमीटर का एक सिरा देखो प्लस से जुड़ा हुआ है, अमीटर का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से जुड़ा हुआ है। अमीटर का एक सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है। अब आपको इस प्रतिरोध पर लगने वाले विभवांतर का मान अगर यदि ज्ञात करना है, इस प्रतिरोध पर लगने वाले विभवांतर का मान अगर यदि आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करो? इस पर एक वोल्टमीटर लगा दो। इस पर क्या लगा दो? एक वोल्टमीटर लगा दो। तो आपको वोल्टमीटर पे जो नंबर आएगा वो बता देगा इसका विभवांतर कितना है। जैसे अभी हमने सिर्फ 2 लगाया, मान लीजिए एक और परिपथ ले लीजिए, एक और परिपथ लेते हैं। ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है। अब इस बैटरी से एक वायर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। एक ने बल्ब को ग्लो करने का काम किया और एक और तार जा रहा है। यहाँ पे हमने स्विच दिया, यहाँ पे हमने स्विच दे दिया। ठीक, एक और वायर गया जो कि पंखे पर चला गया, जो कि कहाँ चला गया? मान लीजिए पंखे को चलाने के लिए। देखें, एक और बल्ब चला गया पंखे को। तो यहाँ देखिए क्या हुआ? तार टूट रहा है। तो ये तार का क्या है बेटा? संधि है। ये तार का क्या है? संधि है। अब आप चाहते हो कि हमें सिर्फ इसका विभवांतर जानना है, पता करना बल्ब का। तो बल्ब का विभवांतर करना है तो आपको बल्ब के समांतर बल्ब के समांतर लगाना पड़ेगा। और अगर आपको पंखे का पता करना है तो आपको पंखे के समांतर लगाना पड़ेगा। ठीक, जिसका विभव निकालना है, जिसका विभवांतर निकालना है, आपको उनके सिरों पर वोल्टमीटर को लगाना होगा। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई नहीं? चलो, तो इस तरह से हम एक नॉर्मल सी सर्किट का डायग्राम कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई एक सर्किट ले लेते हैं जिस पर हम करंट के मान का नियंत्रण कर सकें। समझ लीजिए कि यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम इसी परिपथ का प्रयोग करेंगे। उसमें हम क्या रखेंगे? एक बैटरी, यहाँ से एक जाएगा ऐसे, यहाँ पे हम रखेंगे अमीटर। अमीटर क्या हो रहा है? प्लस से जा रहा है करंट। अमीटर का काम बस यही है कि वह क्या करे? धारा, उससे गुजरने वाली धारा के माप को बताए। तो अमीटर से ये धारा गई ऐसे, और यहाँ पर हमने लगाया एक प्रतिरोध, और यहाँ पे हमने लगाया V, ताकि हम उस परिपथ पर बहने वाली धारा का मान की गणना कर सकें। उस परिपथ पर बहने वाली धारा का मान की गणना कर सकें। फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर हम एक, आपको पता ही, एक स्विच लगाएंगे। और एक चीज़ और इसमें हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है
परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध से क्या होगा, हम इसको स्लाइड करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, आप देखोगे जब इसको स्लाइड करोगे तो I का मान हमेशा बदलेगा, V का मान हमेशा बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग धारा नियंत्रण करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ओम के नियम का सत्यापन हमको करने के लिए इसी फिगर का प्रयोग करना है। अब चलिए देखते हैं। अब आपको बताना है कि जो परिपथ हम कुछ बना रहे हैं उस परिपथ में से कौन से परिपथ सत्य है और कौन सा परिपथ असत्य है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, ठीक। अब बताइए इसमें से दोनों परिपथ है, अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा परिपथ सही है। मशीन तो सब सही है, लेकिन धारा की दिशा देखो यहाँ दिखा रहा है, ये धारा की दिशा को बताता है। धारा की दिशा हमेशा याद रखना बेटा, प्लस से हमेशा माइनस की ओर होता है। धारा की दिशा क्या होता है, हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। कहाँ होता है, हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है, तभी आप परिपथ को बना पाओगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किसी भी परिपथ का निर्माण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आपसे कोई कहा जाए कि कोई एक ऐसा परिपथ बनाओ जिसमें पंखे भी हों, जिसमें पंखा भी हो, बल्ब भी हो और सबके अपने अपने स्विच हों। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने एक बैटरी रखा, ठीक, और इस बैटरी के मेन पावर में हमने एक स्विच दिया और इस बैटरी से हमने एक कनेक्शन दिया बल्ब को। ठीक ठीक, अब एक और यहीं से तार को हम ले गए, एक और तार, और यहाँ से इस बार तार को, ये क्या बता रहा है कि ये जो तार यहाँ से गुजर रहा है वो तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बेटा, पंखा लगा दिया। यहाँ पे भी हमें स्विच लगाना होगा, यहाँ पर हमने एक पंखा लगा दिया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो कहने का मतलब है आप सर्किट को देखकर समझ जाओगे कि क्या होता है। लेकिन एक साधारण परिपथ पर, अगर एक साधारण परिपथ की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला, जिससे धारा प्राप्त हो, सेल हो या बैटरी हो, या एक लाइन में बोले विद्युत स्रोत हो, विद्युत स्रोत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत स्रोत होना चाहिए। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, स्विच का होना जरूरी है। बिना स्विच के भी हम बना सकते हैं, लेकिन स्विच नहीं होगा तो करंट को हम रोक नहीं पाएंगे बिना परिपथ को तोड़े। तीसरा, इसमें प्रतिरोध का होना बहुत ज़रूरी है। वो प्रतिरोध जरूरी नहीं कि प्रतिरोध को ही ऐसे ही आप बनाकर दिखाएं। जैसे आपने बल्ब भी जोड़ दिया तो हर प्रतिरोध क्या है, हर एक वस्तु का गुण है जो कि धारा को बहने से रोकती है। आई थिंक आपको कि विद्युत परिपथ का आरेख किस प्रकार खींचा जाता है ये आपको समझ में आ गया हो, इसे कर लें नोट।